नाउ द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू मेक प्रोस्पेक्ट। इतने प्रोस्पेक्ट हम लोग बनाए कैसे? तो उसके लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कॉल्स करते हैं। यानी कि आप क्या करोगे, टेली कॉलिंग करेंगे। तो ये शब्द आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप टेली कॉलिंग करेंगे, बिकॉज यू पीपल आर नॉट वर्किंग इन ए कॉल सेंटर, सो मेक इट टेली सेल्स। तो पहले तो आपको अपना साइकोलॉजी चेंज करना पड़ेगा कि आप कॉलिंग नहीं कर रहे, आप टेली सेल्स कर रहे हैं। और जब आप टेली सेल्स करते हैं या किसी को आपने कॉल किया, तो इस कॉलिंग का जो बेस होता है, फर्स्ट वन इज द एंगेजमेंट। यानी कि किसी इंडिविजुअल से अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे एंगेजमेंट चाहिए, तभी तो मैं अपनी बात उसको बता पाऊंगा, तभी तो मैं अपने प्रोडक्ट की यूएसपी बता पाऊंगा, तभी तो मैं उसको साइड वीट में इनवाइट कर सकता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए। एंगेजमेंट कैसे लेके आए, दैट इज अगेन द अनदर चैलेंज। तो एंगेजमेंट लाने के लिए आपको जनरेट करनी पड़ती है क्यूरियोसिटी। यानी कि जब आप किसी को कॉल करते हैं तो आप जब तक उसको क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं करेंगे तब तक वो आपकी बात क्यों सुनेगा। तो आपके जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में काम कर रहे हैं और सेम पैटर्न सेम स्टाइल से सभी लोग कॉल कर रहे हैं, जिससे एक इंडिविजुअल जो है वो कहीं ना कहीं एक इरिटेशन लेवल उसमें बढ़ जाता है और वो आपको फोन पे ना बोल देता है। इन कॉलिंग फर्स्ट 20 सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू लर्न टू प्ले विद दिस 20 सेकंड देन द मैजिक हैपन। जब आप किसी को कॉल करते हो तो 10 सेकंड के अंदर में ही आपको ना सुनने को मिल जाती है। अब उसके बाद में आप क्या करें, तो ऑब्वियस बात है कि आपको फोन रखना पड़ता है या वहां से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये 20 सेकंड जो है आपको बहुत ध्यान से इसको यूज करना पड़ेगा। अगर ये 20 सेकंड अगर आप यूज करना सीख गए तो आपकी कॉल जाएगी 2 मिनट तक। और वो 2 मिनट में मैं क्यों बोल रहा हूं, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब क्यूरियोसिटी कैसे पैदा करें, जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पे, जब मैं किसी क्लाइंट को फोन करता हूं तो मैं उसको बोलता हूं, हाय सर, गुड मॉर्निंग, इंदर बोल रहा हूं। सर आपका एक क्वेरी मिला था, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह देख रहे थे आप गुड़गांव के अंदर में। वहां से ऑब्वियस बात है कि मेरे को जवाब सुनने को मिलता है नो। उस नो के साथ में एक लाइन में हमेशा ऐसी रट लेता था जो मुझे अगले 2-3 सेकंड में बोलनी ही बोलनी है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे पास में कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट आई थी, दैट स्टार्ट फ्रॉम द 40 लाख। अब गुड़गांव के अंदर में 40 लाख के अंदर में कुछ मिलता नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं देख रहा तो उसके लिए कोई काम का नहीं है, तो फोन तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होना ही होना है। बट अगर वो प्रॉपर्टी देख रहा है तो उसकी क्यूरियोसिटी जरूर जनरेट होती है। ठीक है, अब वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या है 40 लाख में, तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट समझा रहा हूं कि सर ये प्रोजेक्ट है, ये इसका कनेक्टिविटी है, ये इसका यूएसपी है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो 80 लाख से स्टार्ट होती है। हियर आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ द कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब वहां से वो सामने बोलेगा कि यार आप तो मुझे 40 लाख बोल रहे हो। सिंपल है सर, 50-50 का पेमेंट प्लान है। 40 लाख आपको पे करना है और 40 लाख के बाद में आपका 3 साल के बाद में या 4 साल के बाद पेमेंट आएगा। तब तक प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आएगा और हम इसको रीसेल कर देंगे या कहीं इसको रोटेट कर देंगे, जिसमें आपको जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। अब एंगेजमेंट तो आ चुकी है। अब एंगेजमेंट के बाद में वो सामने वाला फोन नहीं रख सकता। सर आप किस टाइप का प्रॉपर्टी देख रहे हैं, आपका बजट रेंज क्या है, सर पहले कभी आपने गुड़गांव लोकेशन को विजिट किया है या नहीं किया, क्या आपने एक्सटेंशन रोड देखा है, या आपने एसपीआर रोड देखा है, या आपने द्वारका एक्सप्रेसवे को विजिट किया है। यानी कि यहाँ पे अब मैंने पूरी तरीके से एंगेजमेंट लेके आया हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी स्किल्स काम करती हैं, क्योंकि पहले 20 सेकंड में आपने एंगेजमेंट पैदा कर दी है बाय जनरेटिंग द क्यूरियोसिटी। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि 40 लाख का मैंने बजट बताया है और ये एक एग्जांपल है। तो अल्टीमेट बताने का पर्पस यही है कि आपको कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करनी पड़ेगी। यानी कि जानने की इच्छा जब तक पैदा नहीं होगी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर में, वो आगे नहीं बढ़ता है। इनफैक्ट हम अपनी डेली लाइफ में भी यही देखते हैं कि अगर आपने कोई ऐड देखा और उस ऐड में लिखा हुआ है सेल अप टू 90%, और जब आप उस सेल में पहुंच गए और आपने देखा कि 90% वाला स्टॉक तो खत्म हो गया है या 90% जिस पर है वो आपके काम का नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप शोरूम में पहुंच चुके हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बाय करके जरूर निकलोगे। इट इज अ मैजिक ऑफ द क्यूरियोसिटी। कॉल को आपको मैक्सिमम 2 मिनट तक लेके जाना है। 2 मिनट के बाद में कॉल आपको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। एक्सेप्शनल केस इज ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं कि आपको 2 मिनट के बाद में उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देना है। ये अगर कोई बात आपकी चल रही है तो कैन बी फॉर 20 मिनट और 30 मिनट आल्सो, बट नॉर्मल जो है आपको कॉल लेके जानी है 2 मिनट तक। बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि फोन के ऊपर में वो पूरी नॉलेज शेयर कर देते हैं क्लाइंट के साथ में। दैट इज अ रॉन्ग। आपको क्लाइंट के साथ में पूरी नॉलेज शेयर नहीं करनी। आपको उस कॉल ड्यूरेशन के अंदर में सिर्फ उतनी ही बातें उसको बतानी है जितनी उसके लिए जरूरत है, और साथ में उसको क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। क्यूरियोसिटी के अंदर में आपको सिर्फ यही बोलना है, सर बहुत शानदार लोकेशन है, बहुत शानदार कनेक्टिविटी है, आप क्यों नहीं खुद आके एक बार प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस करते। अल्टीमेटली मेरा गोल ये है कि उसको किसी तरीके से साइट पे इन्वाइट करना है, किसी तरीके से वो साइट पे आ जाए, क्योंकि जब तक वो साइट पे नहीं आएगा आपके कन्वर्जन के चांस बिल्कुल निल रहेंगे, और जितनी आपकी साइट विजिट होंगी उतना ही ज्यादा आपके क्लोजर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन दिस वीडियो आई जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ टू कॉल एंड क्रिएट मैजिक इन फर्स्ट 20 सेकंड। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।